सबसे बड़ी कवरेज लेकर हाजिर है। मैं हूं आपके साथ निधि वासुदा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और लगातार एक एक तस्वीर, एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। चीन की यूरोप और अमेरिका को बड़ी चेतावनी, रूस पर बैन से टकराव और बढ़ेगा, प्रतिबंधों से अशांति बढ़ेगी, ये चीन का कहना है। रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों का चीन ने विरोध किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन अब यूरोप को बड़ी चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है। तो चीन ने अपने दोस्त रशिया के समर्थन में आवाज उठाई है। यूरोप और अमेरिका को चेता दिया है और कहा है कि जो भी रशिया पर बैन लगा है उससे और टकराव ज्यादा बढ़ेगा, प्रतिबंधों से अशांति बढ़ेगी, ये चीन का कहना है। रूस पर एक तरफा प्रतिबंधों का चीन ने विरोध किया है। तो जो एक तरफा प्रतिबंध लगाए गए हैं रूस पर, उसका विरोध कर रहा है चीन। चीन शुरू से ही रशिया का समर्थन कर रहा है और एक और समर्थन की आवाज इस वक्त रशिया के साथ होने के लिए सामने आई है और चेताया गया है अमेरिका और यूरोप को। से जारी जंग जो थमने का नाम नहीं ले रही, क्या कोई इस जंग को तेज करने की साजिश रच रहा है? आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे जानने से पहले रूसी टैंक की इस तस्वीर पर एक नजर डालिए। रूस के सैन्य काफिले का नेतृत्व करने वाला टैंक नजर आ रहा है, जिस पर सोवियत संघ का लाल झंडा नजर आ रहा है। इससे पहले भी यूक्रेन की सड़कों पर यूएसएसआर के इस झंडे को देखा गया, जो सिर्फ पुतिन के यूएसएसआर वाले सपने का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये झंडा दुनिया की कूटनीति में तेजी से बदलते समीकरणों का भी संकेत दे रहा है। अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध के चीन कनेक्शन की। इस काफिले में जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां, बड़े बड़े सैन्य वाहन इस लाल झंडे की लीडरशिप में दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन में दाखिल होते रूस के टैंकों पर लहराता झंडा रूस का नहीं, बल्कि उस यूएसएसआर का है जो कभी दुनिया में कम्युनिज्म का किंग था। दूसरी ओर है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा। ये दोनों ही झंडे समान हैं। एक तरफ पुतिन कम्युनिस्ट यूएसएसआर का ख्वाब देख रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन भी इसी ख्वाब से जुड़ा हुआ है। रूस के टैंक पर जिस लाल झंडे को आज यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया, वो यूक्रेन पर हमले के बाद जहां सारी दुनिया रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान कर रही है, कुछ देश बीच बचाव में जुटे हैं। तो वहीं चीन जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए चीन ने प्रतिबंधों का भी विरोध किया है। जाहिर है रूस और चीन एक डोर में बंध रहे हैं और ये डोर है वो लाल झंडा जिसे रूस के टैंक और यूक्रेन की सड़कों पर देखा गया। और इसी बीच आपको बता दें कि नेटो देशों को रूस की चेतावनी, पूर्वी सीमा पर तैनाती भड़काने वाला है। नेटो को उचित जवाब देंगे, ये रूस कह रहा है। पूर्वी सीमा पर नेटो की तैनाती भड़काने वाला कदम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस तरीके से नेटो देशों को रूस की चेतावनी, क्योंकि देखिए शक्ति प्रदर्शन कुछ दिनों पहले हमने नेटो देशों का देखा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरह नेटो देशों को रूस की चेतावनी सामने आई है। पूर्वी सीमा पर तैनाती जो की जा रही है वो भड़काने वाली है। नाटो को उचित जवाब दिया जाएगा, ये रशिया कह रहा है। रशिया ने चेता दिया है नाटो देशों को। पूर्वी सीमा पर नाटो ने तैनाती की है और उसके अलावा आपको बता दें कि रशिया ये साफ तौर पर कह रहा है कि नाटो जिस तरह का रुख अपनाया हुआ है वो भड़काने वाला है। और रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देश अपनी सुरक्षा में मजबूती लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी जर्मनी पहुंच गई है। वहीं रूस ने इस पर नाटो को कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने पूर्वी यूरोप में नाटो सैनिकों की बढ़ती संख्या का विरोध भी किया है। यूरोप में पहुंच रहे हैं अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी लड़ाकू जहाज हवा में उड़ान भर रहे हैं। यूरोप में अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं नाटो देश। जर्मनी से लेकर पूर्वी यूरोप तक लग रहा नाटो सैनिकों का जमावड़ा। अमेरिकी सैनिकों की एक टुकड़ी जर्मनी पहुंची है। ये वो सैनिक हैं जो नाटो देशों के सैन्य अड्डों पर तैनात होंगे।
जब ये जंग शुरू हुई थी तब अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि उसके करीब 7,000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें धीरे धीरे यूरोप में नाटो देशों में भेजा जाएगा। कहा जा रहा है कि ये सैनिक नाटो सदस्य देशों की सीमा की सुरक्षा में तैनात होंगे, किसी भी तरह के रूसी खतरे से निपटेंगे। फिलहाल ये अमेरिकी सैनिक जर्मनी पहुंचे हैं, यहाँ से इन्हें अलग अलग देशों में भेजा जा सकता है। अमेरिका ने रोमानिया के पेटिस्टी एयरबेस पर अपने F-16 लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं, जो समय समय पर रोमानिया के हवाई सीमा पर उड़ान भर रहे हैं। नाटो में 30 देश हैं, जिनमें तुर्की समेत 28 देश यूरोप में ही हैं। कई देशों की सीमा सीधे रूस से मिलती है। इसी को देखते हुए नाटो देश सचेत हैं, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में जुटे हैं। वहीं रूस की नजर नाटो की इन गतिविधियों पर है। रूस ने सैनिकों के जमावड़े पर नाटो को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि पूर्वी सीमा पर नाटो सैनिकों का जमावड़ा भड़काने वाला है। नाटो की ये नीति टकराव पैदा करने वाली है। नाटो की किसी भी हरकत का पूरा जवाब देंगे। रूस हमेशा से नाटो की नीतियों का विरोध करता रहा है। रूस का कहना है कि नाटो लगातार अपने क्षेत्र बढ़ा रहा है, जिससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। रूस और यूक्रेन की जंग का भी एक बड़ा मुद्दा यूक्रेन का नाटो के प्रति झुकाव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।